तो दोस्तों आज जो है वो लास्ट सपर यानी प्रभु भोज और जिसको हम आखिरी भोज भी बोलते हैं। और आज फिर से इस स्पेशल डे पे एक और बाइबल का रहस्य लेके आए हैं कि लास्ट सपर पे प्रभु यीशु मसीह जी ने कौन सी रोटी चुनी थी और वो रोटी कैसी दिखती थी और उस रोटी का शेप कैसा था। आज हम इस स्पेशल डे पे ये पूरा जानेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी तरह और बाइबल के रहस्य जानना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि जब भी हम बाइबल के ऊपर वीडियोस डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, और भी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि क्या प्रॉफिट्स ने लिखा था कि लास्ट सपर भी होगा। तो आंसर है हाँ, डायरेक्ट लास्ट सपर तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन लास्ट किस्सा सपर को ही दिखाती है। चलो जानते हैं पवित्र तोरा में से कि क्या लास्ट सपर को इशारा करते हैं प्रोफेसिस। तो चलो जानते हैं। पहले हम निर्गमन में से जानेंगे वहाँ इसके बारे में कौन सा साइन मिलता है। जैसा कि निर्गमन 12 अध्याय में लिखा है, तो निर्गमन में जैसा पहला हमें हेडराइटिंग मिलती है फसह का पर्व। तो जीसस क्राइस्ट ने कब लास्ट सपर किया था? फसह के पर्व में। तो बाइबल में भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यानी साल का पहला महीना था जब प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया था। और लास्ट में जब प्रभु यीशु मसीह जी ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, उससे प्रभु भोज से पहले प्रभु यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम में प्रवेश किया, फिर रात को फसह का पर्व मनाया, यानी प्रभु भोज उसको नाम दिया गया है। और जो आज के क्रिश्चियंस हैं वो इसको प्रभु भोज करके मानते हैं। जीसस क्राइस्ट ने भी प्रभु भोज करके मनाया था। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे और हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तो यहाँ पर ये जो मेमना है ये प्रभु यीशु मसीह जी को दर्शाता है, यानी प्रभु यीशु मसीह जी ही वो मेमना है। ये जो मेमना वो बिना दाग का होना चाहिए क्योंकि यहूदी में ऐसा ही होता है। इसका मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। इस हमारा टॉपिक ये नहीं, हमारा टॉपिक है कि ये प्रोफेसी इसमें हुई है। तो जी हाँ, प्रोफेसी इसमें हुई है। और यहाँ पर अखमीरी रोटी के बारे में भी लिखा हुआ है कि फसह के दिन में, ये देखो, तो यहाँ पर हमें खमीरी रोटी के बारे में देखो मिलता है, 7 दिन तक खमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से अखमीर हटा देना। नए नियम में बताऊंगा कि ये सारा जो हुआ है ये प्रभु यीशु मसीह जी ने ये सारा कंप्लीट किया और ये प्रोफेसी हुई है बाइबल में। ये प्रोफेसी कंप्लीट हुई है जो प्रभु यीशु मसीह जी ने की है। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई अखमीर वस्तु खाए वो प्राणी इजराइलियों में से नष्ट किया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे, यहूदी फैमिली में वो पले बड़े और प्रभु यीशु मसीह यहूदी रीति रिवाज मानते थे। तो यहाँ पर भी मूसा की व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह जी ने यहाँ पर पूरा किया और मैं आपको नए नियम में भी लेके जाऊंगा। ये प्रोफेसी कंप्लीट हुई है। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई वस्तु खमीर के साथ, यानी खमीर क्या है, वो खमीरी रोटी मैं आपको बताऊंगा कि यह खमीरी रोटी क्या है और इसको हम नए नियम में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हमने क्या पढ़ा है बाइबल में कि बिना अखमीर की रोटी, यानी प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने ये प्रोफेसी कंप्लीट की है। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा था, यानी खुद प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी ये जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी बिना अखमीर की रोटी। तो पहले हम नए नियम में ये जानेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह जी ने ये प्रोफेसी पूरी की है। क्या प्रभु यीशु मसीह जब लास्ट सपर में गए तो क्या ये प्रोफेसी कंप्लीट हुई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो प्रोफेसी है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यहोवा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह जी के पिता, स्वर्गीय पिता जो खुद प्रभु यीशु मसीह ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने धरती पर आने से पहले ये प्रोफेसी, ये जो मूसा को व्यवस्था दी थी, ये जो नियम है प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने लिए धरती पर आने से पहले 2000 साल पहले ये प्रोफेसी की थी प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आने से पहले। और ये प्रोफेसी कंप्लीट हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे कंप्लीट हुई है। हम नए नियम में भी ये वचन जानेंगे कि हाँ,
प्रभु यीशु मसीह जी ने इसी पर्व में प्रभु यीशु मसीह जी ने जो है वो ये फसह मनाया था, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। लेकिन वही सेम था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने बहुत अलग तरीके से फसह मनाया था। चलो हम अंजील में चलते हैं, यानी अंजील मतलब नया नियम। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मरकुस उसका 14 अध्याय से उसका 12 से आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम वो प्रोफेसी कंप्लीट हुए देखते हैं। चेलों के साथ अंतिम भोज। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि मरकुस ने अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे। तो यहाँ पर वो प्रोफेसी जैसे हम पढ़ी थी कि वो मेमना जो है बिना दाग वाला बलिदान करते थे, और परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा था कि उसमें कोई भी खमीरी ना खाना, यानी खमीर मिलाना मत। यहाँ पर बिना खमीर के खाना, अगर वो बिना खमीर के यानी खमीर के साथ खाया गया तो वो इजराइलियों में से नष्ट किया जाएगा। खमीरी रोटी का पर्व होता है, उसको खमीरी रोटी का पर्व कहा जाता है। बलिदान, यहाँ पर मेमना बलिदान करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक मेमना यानी मेमने को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नम्र और प्रभु यीशु मसीह दीन थे। प्रभु यीशु मसीह दीन है और आजकल वो एक ही रहेंगे। चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। यहाँ पर वहां भी फसह का दिन था और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जो थे वो फसह का दिन यानी साल में एक बार फसह का दिन मना रहे थे। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है वो मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि हमने पुराने नियम में भविष्यवाणी पढ़ ली, और हमने जैसा कि आपने जैसे मरकुस में आपने देखा कि नीचे निर्गमन का वचन भी दिया गया था, और ये प्रोफेसी डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट करते हैं। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने भोज किया? प्रभु यीशु मसीह वहां गए जहां वो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था अपने चेलों में से 2 को कि जाओ, एक मनुष्य जल का घड़ा हुआ उठाए मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो जाए, जहां वो ठिकाना पाए, उसी घर में चले जाना और उस घर के मालिक से कहना, गुरु कहते हैं कि मेरी पहुनशाला जिसमें अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? तो बता देगा, तुम्हें सजी सजाई मेज मिलेगी। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए, और कौन सी शेप की रोटी थी, और उस रोटी का मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और वो रोटी कैसी दिखती थी? बिना अखमीर की रोटी, विदाउट अखमीर। पहले जब हम निर्गमन में पढ़ते कि परमेश्वर यहोवा ने जो है इजराइलियों को मिस्र से निकाल दिया, और जब निकाला तो परमेश्वर ने पहले भी उनको बिना अखमीर की रोटी खाने को कहा था कि खाओ। यानी इतनी जल्दी परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला कि उनके लिए खाने को मतलब कि खाना बनाने को समय भी नहीं था। बहुत जल्दी परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला, और उस टाइम भी परमेश्वर जी ने इजराइलियों को कहा कि बिना खमीर की रोटी खाओ, अखमीर नहीं खाना, अगर खमीर खाओगे तो मारे जाओगे इजराइलियों में से। परमेश्वर ने उस टाइम भी कहा था कि विदाउट अनलीव्ड ब्रेड, यानी बिना खमीर की रोटी खानी है, अनलीव्ड ब्रेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रहस्य क्या है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसी फेस्टिवल को, यानी जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला, उसी याद में अनलीव्ड ब्रेड खाते हैं। और वैसे ही मैं आपको इसका उदाहरण पूरा बताऊंगा, मेरी स्पिरिट में वो आ रहा है कि परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि इनको ये समझा, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ आज पूरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्यों कहा था। परमेश्वर ने उस टाइम भी विदाउट खमीरी रोटी खाने को कहा था, और आज भी प्रभु यीशु मसीह ने वो फेस्टिवल हमको दिया है। जो चलो हम जानते हैं, मिस्र का भी हम उदाहरण जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ अनलिव्ड ब्रेड, की अनलिव्ड ब्रेड की शेप क्या थी। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो, अनलिव्ड ब्रेड की कुछ इस प्रकार की शेप थी, जैसा आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो कि कैसे परमपिता परमेश्वर जी ने ये जो अनलिव्ड ब्रेड है इजराइलियों को खाने को दिया था। आप देख सकते हैं इसका जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है। और अनलिव्ड ब्रेड में आप देखो कि ये जो अनलिव्ड ब्रेड है यानी बिना खमीर की रोटी है, ये बनती है अनाज, ठीक है, अनाज की, गेहूं को जिसे हम कहते हैं, और उसमें अखमीर नहीं मिलाते। तो
अखमीर कैसी दिखती है, मैं आपको अखमीर बताना चाहता हूँ अखमीर कैसी दिखती है। तो जैसा अपनी स्क्रीन में देख रहे हो कि अखमीर, यहाँ पर अखमीरी रोटी है, ये मैंने AI से बनवाई है, यहाँ पर अखमीरी रोटी है और यहाँ पर आपको अखमीर दिख रही। तो ये अखमीर जो है ये नहीं खानी है, परमेश्वर ने ये मना किया है। पाउडर होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 3 तरह का ये पाउडर होता है, जैसे ड्राई येस्ट। ड्राई येस्ट का ये होता है, ये सफेद या हल्का पिंक कलर होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, बिल्कुल फीने दाने जैसे, रेड या सूजी जैसा, ठीक है। सूजी आप जानते हैं सभी सूजी कैसी दिखती है, ये छोटे दाने होते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं सॉफ्ट मिट्टी जैसा क्रीम कलर, थोड़ा स्टिकी और क्रम्बल होने वाला। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो खमीरी कुछ ऐसी दिखती है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, और इसको परमेश्वर ने मिलाने के लिए मना किया था कि ये नहीं मिलाना, आपको विदाउट अखमीरी रोटी खानी। और वो अखमीरी रोटी जो है कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, कुछ ऐसी अखमीरी रोटी दिखती है और इस अखमीरी रोटी में आपको छेद दिखते हैं। और इसका उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए पीठ पर कोड़े, प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने देह की उदाहरण भी दी है कि ये मेरी देह है, और प्रभु यीशु मसीह जी ने पीठ पर कोड़े खाए। और इसका उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए और यहाँ पर भी छेद दिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए और उस पर आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह का जो मांस है पूरा जो है निकल रहा था, किलो किलो मांस निकल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह का उदाहरण दिया है कि इस प्रकार खमीरी रोटी तोड़कर खाना। और अब हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र से निकालो, खमीरी क्यों नहीं मिलाने को कहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो भविष्यवाणी है पूरी हुई है। परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला और बिना खमीरी रोटी खाने का। तो वैसे उदाहरण बता दूं कि मिस्र जो है वो पाप का घर है, गुलामी है, वहां पर हम नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की देह खाने को कहा कि ये बिना खमीर के खाना, ये देह है। जिसी प्रकार इजराइलियों ने खाया और जो मतलब खमीरी मिलाए, यानी अखमीरी मतलब आपको बता दूं ये खमीरी क्या है, अखमीरी उदाहरण बता, खमीरी मतलब पाप, वैर, विरोध, ईर्ष्या, ये नहीं मिलाना है। प्रभु यीशु मसीह की देह आपको पवित्रताई से खानी है। प्रभु यीशु मसीह की जो देह है आपको बहुत ही पवित्रताई से, डर भय के साथ परमेश्वर की देह लेनी है, परमेश्वर की देह खानी है। जैसे आप परमेश्वर के जो देह खा लेते हो तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें उदाहरण दिया, पुराने नियम में भी इसका यही मतलब है और ये प्रोफेसी कंप्लीट। मैं आपको बताना चाहता हूँ खमीरी रोटी का यही मतलब है, यही इसका मतलब है, यही इसकी भविष्यवाणी जो परमात्मा ने हमारे लिए की थी। परमात्मा खुद इस धरती पर आए, इंसान का रूप उन्होंने बना, बाइबल में लिखा वचन देदार हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह ही हमारे परमेश्वर हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि और भी ज्यादा लोग समझे कि प्रभु यीशु मसीह ने अखमीरी रोटी ही क्यों चुनी। तो आप सभी को शालोम।